साथियों, स्वागत है आपका ऋषि की पाठशाला पे। मैं डॉक्टर ऋषि आज आप लोगों के बीच यूपी टेट 2011 जूनियर 6 to 8 के सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आंसर पे आज चर्चा करूंगा। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है? इसका आंसर ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो इसका आंसर जो होगा सही वो राजस्थान। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज वीवी लाल एवं अमलानंद घोष ने की थी। इस स्थल से हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका आंसर जो है वो सी राजस्थान बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर ए है दयानंद सरस्वती, बी है विवेकानंद, सी है राजा राम मोहन राय और डी है दादा भाई नेहरू। तो आपका आंसर जो है वो बी सही होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में की थी। कोलकाता में बराहनगर एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे किया। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में बहुत ही बार पूछा गया है। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलने वाले मुकदमे की पैरवी की दल की अध्यक्षता जो है वो भूला भाई देसाई ने किया था। भूला भाई देसाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली थी? तो वक्राकार ईंटें जो है सिंधु सभ्यता में आपके चौंदुड़ों में मिली थी। आंसर सी जो होगा वो सही होगा। वक्राकार ईंटें जो है चौंदुड़ों में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो आंसर जो है आपका ए सही होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने 1957 में सत्ता के विकेंद्रीकरण का त्रिस्तरीय सुझाव दिया। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की तथा दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश, जहाँ पे पंचायती राज की स्थापना की गई थी। पहला राज्य जो था वो राजस्थान था और दूसरा राज्य जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। वेरी इम्पोर्टेंट जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज से एक सवाल आपका जरूर रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो है उसको यह अधिकार है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? यह विचार जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हें यह महसूस होता था कि जब तक दलित वर्ग को मतदान का अधिकार नहीं मिलता तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्तर उनका कुछ भी हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये भी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार का अर्थ। संवैधानिक सरकार का अर्थ जो है इसमें से आपका ए होगा, संविधान में लिखी गई बातों तथा शर्तों पर गठित। संविधान में लिखी गई बातों तथा शर्तों पर गठित सरकार तथा उन शर्तों के अनुसार कार्य करने वाली सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 1 दर्जन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे पूछ देगा कि राष्ट्रपति जो सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया? तो धर्मपाल बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल एक बौद्ध समर्थक थे। विक्रमशिला एवं सोमपुर महाविहार का निर्माण उन्होंने करवाया। और 13वीं शताब्दी में बख्तियारुद्दीन खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और यहाँ पे तकरीबन 160 विहार थे। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण होना चाहिए परस्पर संवाद वाला। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन जो होगा वो श्रव्य दृश्य सहायक साधन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का तात्पर्य। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का तात्पर्य होता है संपूर्ण कार्यक्रम
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जो है पाठ्य चर्चा से रिलेटेड होता है, पाठ्य चर्चा से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। नेपियर पट्टी जो है वो TLM प्रयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस जलवायु में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले मानव प्रजाति एस्किमो कहलाती है। मानव की एक ऐसी प्रजाति जो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है उसको एस्किमो कहते हैं। इनके घर जो है बर्फ के बने होते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना होता है। इनका मुख्य हथियार हार्पून है तथा इनका मुख्य पालतू पशु जो है वो रेंडियर होता है, जो हिरन प्रजाति का जानवर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्टसन। विश्व की प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादन हर्बर्टसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये सबको पता ही है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी। सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी अमेजन है। भारतीय परिक्षेत्र में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी होती है। अगर विश्व के परिक्षेत्र में देखा जाएगा तो अमेजन, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आंसर आपका ए जो है वो सही होगा, आंसर ए सही होगा। किलिमंजारो जो है वो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशल के विकास से। छात्रों के कौशल के विकास से मूल्यांकन संबंधित होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और तापी जो नदी है दोनों विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, तापी ये दोनों जो है विभ्रंश घाटी से होके बहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है और ये फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 से शुरू किया गया था। निम्नलिखित की, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
कोर का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों से होता है? कोर का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो लोहा और निकिल से कोर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है सियाल, सीमा और निफे। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ऊपर वाला सियाल, नीचे वाला उसके सीमा और नीचे सबसे नीचे वाला निफे। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। सी एम सी। सियाल, सीमा और निफे। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभमंडल होता है, क्षोभमंडल। और इस मंडल में तापांतर अधिक होने के कारण दाबांतर भी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो है ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के परिषद का विधि सदस्य था। ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के लिए इसका नाम जो है बहुत प्रसिद्ध है। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इसका नाम प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए किसका उपनाम गलत है? तो इसको तो आपको रटना पड़ेगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, यही आपका गलत है। इनायत हुसैन प्राणपिया। इनायत हुसैन को प्राणपिया नहीं, विलायत हुसैन खान का उपनाम प्राणपिया था। अगला क्वेश्चन है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी आपकी फैट में होती है और सबसे कम आपका खनिज लवण में होता है। सबसे ज़्यादा फैट में, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में लगभग बराबर होता है। खनिज लवण में सबसे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? मांसपेशियां शरीर को गतिशील बनाती हैं। गतिशील मूवमेंट के लिए मांसपेशियां जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो खाली पेट करना चाहिए। एक्सरसाइज, योग, ये सब खाली पेट में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? आपका कपाल में, क्रेनियल कैविटी में मनुष्य का मस्तिष्क स्थित होता है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? ये 1872 में ग्लासगो में हुआ था। फुटबॉल का पहला मैच 1872 में हुआ था। सैयद मोदी किस खेल सैयद मोदी जो है किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सैयद मोदी को बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। सैयद मोदी बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। ये इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कुल 5 चक्र होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ओलंपिक ध्वज में कुल 5
चक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 एक साइड 7 दूसरे साइड। राग पीलू किस वर्ग से आता है? राग पीलू किस वर्ग से आता है? ये आपका संकीर्ण, राग पीलू गायन की एक विधा है जो संकीर्ण वर्ग के अंतर्गत आता है। राग पीलू गायन की एक विधा है जो संकीर्ण वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय जो है राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? तो नागरिकता जो है वो राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? राज्यपाल की पदच्युति के आधार संविधान में कोई उल्लेख नहीं करता है। राज्यपाल को कोई भी पदच्युत नहीं कर सकता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप समझिए। वेरी IMP। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग वीडियो आप लोग देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या जो है राज्य विधानसभा की 500। किसी भी विधानसभा के अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, जबकि न्यूनतम 60 हो सकती है। कुछ अपवाद हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम 60 से कम है। और विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने किन अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो उसको अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 जो है उसको अम्बेडकर ने कहा था हृदय और आत्मा, और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है सोनालिका। अगला क्वेश्चन है, बाजरा के लिए बीज दर क्या होती है? बाजरा के लिए बीज दर जो होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि से सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था, प्रथम क्रांतिक अवस्था होता है कल्ले निकलना। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है कल्ले निकलना। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे हम कहते हैं इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? उपरोक्त सभी आधारों पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के केस में लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार की स्थिति में, ये तीनों स्थिति में हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्टिगेशन का संबंध जल एवं उर्वरक देने से होता है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल,
मुरब्बा बनाने के लिए अनुयुक्त फल जो है संतरा होता है। बेल का मुरब्बा बनता है, बेल का मुरब्बा बनता है, आंवले का भी बनता है और सेब का भी बनता है, लेकिन संतरे का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो जेली में परसेंटेज जो होता है घुलनशील ठोस का 65% होता है। 65 और 35 रेशियो जो होता है, 65% घुलनशील होता है और 35% इसकी द्रव पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्व कौन कौन होते हैं? तो ये सब कुछ जो होता है वो चित्रकला के तत्व होते हैं। विरोधी रंग कौन से हैं? हरा और लाल जो है वो विरोधी रंग। विरोधी रंग वे होते हैं जिन्हें आपस में मिला देने से भूरे रंग का निर्माण होता है। लाल एवं हरे रंग इसी प्रकार के हैं, इसलिए इनको विरोधी रंग कहा जाता है। दोनों को मिक्स करने से अगर भूरा रंग बनता है तो उसको हम विरोधी रंग कहते हैं। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? अवनींद्र नाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कला अनुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली और कालानुक्रम के अनुसार। पहले मुगल शैली, फिर पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर बंगाली शैली। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? कौन सा ग्रंथ जो है सारंग देव द्वारा रचित है? तो ये संगीत रत्नाकर जो है सारंग देव द्वारा रचित है। सारंग देव द्वारा रचित है। आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द जो है वो नृत्य से संबंधित है और जो कथक नृत्य का एक प्रकार है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य होता है और कथकली जो है वो केरल का है। अगला क्वेश्चन है बंची टॉप एक बीमारी है केले की। केले की फसल में होने वाली बीमारी जो है उसको हम बंची टॉप कहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन का ही श्रृंखला चलेगा। ये जूनियर लेवल का 6 to 8 का यूपी टेट का क्वेश्चन आंसर सीरीज है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।